और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। बुलंदशहर से खबर, जहां स्कूल से लापता हुए छात्र का शव मिला है। 24 घंटे पहले स्कूल से लापता हुआ था छात्र हर्ष। गुस्साए परिजनों ने चौकी के बाहर हंगामा किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुलंदशहर से खबर, जहां स्कूल से लापता हुए छात्र का शव मिला है। 24 घंटे पहले आपको बता दें, स्कूल से एक छात्र लापता हुआ था, जिसके बाद हंगामा परिवार वालों की ओर से किया जा रहा है। चौकी के बाहर भी परिवार वालों ने हंगामा किया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें लगाई हैं। ये बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है, जहां स्कूल से एक छात्र लापता हुआ और उसका शव अब पुलिस को मिला है। 24 घंटे पहले स्कूल से छात्र लापता हुआ, परिवार वाले थाने पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अब थाने के बाहर जब बच्चे का शव आया है तो उसके बाद गुस्साए परिजन हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए 6 टीमें लगा दी हैं, जो कि आरोपियों की तलाश कर रही हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से परिवार वालों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं और पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है। क्या हुआ है? हमने अपना बच्चा खो दिया, कल स्कूल से गायब हुआ, आज उसकी डेड बॉडी याद मिलती है, तो बताओ हम क्या करें? माँ यार, माँ के कौन क्या करेगा? ये माँ पागल हो के मर जाएगी। दरोगा जी से कहिएगा हमें बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चा कौन देगा? बच्चा तो उन्होंने मार दिया। इंटरनेशनल स्कूल पढ़ता है, इसमें एक 7 वर्षीय बच्चा पढ़ने आता था। कल वो जब घर नहीं लौटा तो परिवारजनों द्वारा खोजबीन की गई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद से सर्च टीमें लगी हुई थी बच्चे को खोजने के लिए। आज उस बच्चे की तो परिवार वालों का गुस्सा आपने देखा, किस तरीके से परिवार के जो सदस्य हैं उनका पुलिस वालों पर गुस्सा है और कहना है कि अब हमारा बच्चा कैसे वापस आएगा, बच्चे को तो उन लोगों ने मार दिया। इस तरीके की बातें परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने एसएसपी को भी सुना, बुलंदशहर के एसएसपी का कहना है कि छात्र का शव बरामद हुआ है, परिवार वालों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, ये छात्र लापता हुआ, पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई। 24 घंटे बाद सीधे छात्र का शव मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये शव गैर जनपद में यानी कि अलीगढ़ में मिला है और मामला पहासू थाना क्षेत्र का है, जहां एक बच्चा स्कूल गया था अपने और उसके बाद से लगातार जो परिजन है वो उसकी तलाश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस में जो रिपोर्ट की गई तो उसके बाद में पुलिस ने तलाश की, लेकिन पुलिस को जो बच्चा है वो नहीं मिल पाया। आज जब 24 घंटे बीत गए तो उसके बाद जो शव है वो अलीगढ़ की एक नहर में पड़ा मिला है, जिसके बाद जो पुलिस टीमें वहाँ पहुंची है और उसके परिजनों को लेकर पहुंची और उनका शनाख्त कराई गई बच्चे की। जिसके बाद से जो परिजन है और उसके ग्रामीण है उनको रो रो के बुरा हाल है और जो रोड है वो जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई और उसके बाद उनसे कहा गया कि पुलिस की जो 6 टीमें हैं वो गठित की गई हैं और लगातार जो जांच है वो जारी है और जो भी आरोपी हैं जल्द उनको गिरफ्तारी है वो की जाएगी। और कहीं ना कहीं 24 घंटे पहले हर्ष गायब होता है, परिवार वाले रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, स्कूल से लापता होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, बच्चा कैसे गायब हुआ इसके बारे में कोई जानकारी 24 घंटे में नहीं लग पाई। जी बिल्कुल, देखिए प्राथमिक तौर पर जब जांच की गई तो वहाँ पे स्कूल से जो अब कुछ लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं अब सारी कड़ियों को पुलिस एक एक कर जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अभी फिलहाल जो हालात हैं अभी जो पता नहीं चल पाया कि आखिर बच्चे के क्यों किस तरीके से क्या दुश्मनी थी बच्चे की किसी से या परिजनों की तो दुश्मनी नहीं, सारी पहलुओं पर जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जल्द ही जो हत्या खुलासा है वो पुलिस करने का दावा कर रही है। अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं अनुभव? जी देखिए, बिल्कुल परिवार वाले जो बिल्कुल हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और परिवार लगातार कह रहा है पुलिस से कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जाए और जो हत्याकांड हुआ है उसका पूरा जो खुलासा है वो जल्द से जल्द किया जाए। अनुभव, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं परिवार वालों की जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है और पुलिस वालों की ओर से परिवार वालों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। इतनी ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उसके बावजूद भी उनका बच्चा मिल नहीं पाया या फिर कोई और वजह है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बच्चे की हत्या हो जाती है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, उसके बाद भी पुलिस नहीं उसे तलाश कर पाई, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है वो इस बात को लेकर गुस्से में है कि अगर पुलिस और गहराई से या गहनता से तलाश करती तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो शायद जिंदा होता आज। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिजनों में नाराजगी है। फिलहाल अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं श्लोक कुमार, का कहना है कि अब 6 टीमें जो गठित की गई हैं, लगातार हम एक कड़ी पकड़ी जोड़ रहे हैं और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तार की है। चलिए ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। लापता छात्र का शव मिला है, एक नहर से बच्चे का शव मिला, और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे सड़क जाम कर परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारा बच्चा स्कूल गया था, स्कूल से लापता हुआ, जब लापता हुआ तो हमने शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद जब बच्चा मिलता है तो बच्चे का शव हमें मिलता है। पुलिस आखिर क्या कर रही थी? इस तरीके की नाराजगी परिवार वालों की ओर से सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर से खबर, जहां भाजपा विधायक विक्रम सैनी का उकसाने वाला एक वीडियो सामने आया है। भाजपा विधायक विक्रम सैनी का ये जो वीडियो आया है जिसमें मंच से दुकानदारों को अजीबोगरीब सुझाव विधायक जी दे रहे हैं। एबीपी गंगा की अपील है कि किसी भी उकसावे में ना आए, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में पेटी पत्थर की 4-5 पेटी रखो, फावड़े रखो और पिस्टल रखो। पुलिस कहां तक काम करेगी? पुलिस है कहां? जब तक पुलिस आती है तब तक तुम्हारी दुकानों में आग लगा देते हैं, मकानों में आग लगा देते हैं, मुझे बोलने दो, बहुत दिनों में नंबर आया है। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ओर से कही गई हैं। सुनिए आप खुद क्या कुछ उन्होंने कहा। भाई दुकानदार अपने भी दुकानों पे एक पेटी रखो पत्थर, 4-5 रखो फाड़ लगे बिंटे और 2 रखो पिस्टल, पत्थर बाहर जाना टोपी ओढ़ कर, फिर पुलिस यार कहाँ तक काम करेगी? यदि पुलिस है कहाँ? जब तक पुलिस आ रहे हैं सारी दुकान में मार लगा दे, मकान में मार लगा दे। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आखिर क्या कह रहे हैं। उकसाने वाला उनका ये बयान सामने आया है और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश में हालात बिगड़े हैं उसके बाद ये बयान बहुत ज्यादा भड़काऊ है, बहुत ज्यादा उकसाने वाला है। एबीपी गंगा की भी आपसे अपील है कि किसी भी बहकावे में या फिर उकसाने में ना आए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हमने आपको बताया। सीधे तौर पर विधायक जी कह रहे हैं तुम्हारी दुकानों में आग लग जाएगी जब तक पुलिस पहुंचेगी, इसलिए 4 से 5 पेटी पत्थर की रखें, पिस्टल भी रखें और अपनी सुरक्षा खुद करें। दुकानदार अपने भी दुकानों पे एक पेटी रखो पत्थर, 4-5 रखो फाड़ लगे बिंटे और 2 रखो पिस्टल, पत्थर बाहर जाना टोपी ओढ़ कर, फिर पुलिस यार कहाँ तक काम करेगी? यदि पुलिस है कहाँ? जब तक पुलिस आ रहे हैं सारी दुकान में मार लगा दे, मकान में मार लगा दे। आगे बढ़ते हैं, बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी को बांदा से पंजाब शिफ्ट करने की पटकथा प्रयागराज में लिखी गई थी। पंजाब जेल भेजे जाने से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था वो प्रयागराज से खरीदा गया था। लक्ष्मण मार्केट की एक दुकान से सिम कार्ड 500 रुपए में ब्लैक में खरीदा गया। पिछले हफ्ते पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में एक बड़ा खुलासा किया था कि मुख्तार अंसारी को फेक केस में 2 साल तक पंजाब की जेल में रखा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय भी हरकत में आया था और अब अंसारी से जुड़े सभी रिकॉर्ड फिर से खंगाले जा रहे हैं। दरअसल जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी इसी सिम कार्ड से लोगों से बात किया करता था और इसी सिम कार्ड से पंजाब के बिल्डर को धमकी भरा फोन भी गया था, रंगदारी मांगी गई थी। ये फोन 8 जनवरी 2019 को किया गया था। 24 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी को बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। लिहाजा अब इस पूरे मामले में नए सिरे से रिपोर्ट तैयार कर पंजाब की नई सरकार को सौंपने की तैयारी है। ऐसे में दोबारा जांच हुई तो मुख्तार अंसारी फिर से कानूनी शिकंजा मुख्तार अंसारी के ऊपर कसा जा सकता है और पूछताछ भी दोबारा हो सकती है। डान के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 3.5 साल पहले यूपी से पंजाब जेल भेजे जाने के मामले की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। रिकॉर्ड एक बार फिर से खंगाले जाने लगे हैं। दरअसल
पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने पिछले हफ्ते पंजाब की विधानसभा में एक सनसनीखेज बयान दिया था जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। हरजोत बैंस जो कि पंजाब के जेल मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी को एक साजिश के तहत पंजाब ट्रांसफ़र किया गया था और वो जेल उसके लिए किसी अय्याशगाह से कम नहीं थी, ऐशगाह से कम नहीं थी। मुख्तार अंसारी उस जेल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। जेल मंत्री के इस बयान के बाद यूपी का जो गृह मंत्रालय है वो एक बार फिर से हरकत में आ गया है। मुख्तार अंसारी से जुड़े इस मामले की जो जांच की गई थी उसके रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाने लगे हैं। दरअसल 8 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल से पंजाब के एक बिल्डर को फ़ोन किया था, 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और गुपचुप तरीके से 24 जनवरी 2019 को उसे बांदा से पंजाब जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यूपी STF ने उस मामले में जांच की थी और जो जांच की थी उसमें अब ये तथ्य सामने आया है कि मुख्तार अंसारी जो सिम कार्ड इस्तेमाल करता था उसे प्रयागराज से ख़रीदा गया था। प्रयागराज के लक्ष्मण बाज़ार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहीं से सिम कार्ड ख़रीदा गया था। इस वक्त हम उसी लक्ष्मण मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं। यहीं की एक दुकान से सेल्समैन को 500 रुपये ज़्यादा देकर एक्टिवेटेड सिम खरीदा गया था। कोई कागज़ नहीं दिए गए थे। दुकानदार का जो सेल्समैन था उसने पैसों की लालच में ये सिम कार्ड किसी को दे दिया था और ये सिम कार्ड बाद में मुख्तार अंसारी तक पहुंचा दिया गया था। तो अब ये जांच फिर से शुरू कर दी गई है। जो यूपी का सरकारी अमला है वो पूरे रिकॉर्ड फिर से खंगालने लगा है और यूपी सरकार का जो गृह मंत्रालय है पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पंजाब में जो नई सरकार बनी है उसे सौंपने की तैयारी में है। और जो प्रयागराज से जिस जगह से एक्टिवेटेड सिम लिया गया था, STF ने एक बार फिर से वहां पूछताछ की है और सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी फाइल नए सिरे से तैयार की जा रही है और जो गृह मंत्रालय है पूरी फाइल को एक बार फिर से पंजाब की नई सरकार को सौंपेगा। तो माना यह जा रहा है कि जब ये मामला एक बार से फिर से पंजाब सरकार को सौंपा जाएगा तो इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी पर और शिकंजा कसा जा सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वहीं ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उनका गुनाह CCTV कैमरे में कैद हो गया और अब पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन ये वारदात ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के बुलंद हो रहे हौसलों की गवाही भी दे रही है। ग्रेटर नोएडा में गन पॉइंट पर लूट, ग्राहक बनकर आए और डाका डालकर चले गए। दिन दहाड़े लूट की ये वारदात गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के कोंडली गांव की है, जहां 2 बदमाश ग्राहक बनकर एक मनी ट्रांसफर शॉप में आए। तब ये दुकानदार मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और उसे इन बदमाशों के नापाक मंसूबों का जरा भी एहसास नहीं था। तभी पीछे खड़े बदमाश ने बैग से बंदूक निकाली और दुकानदार पर तान दी। दुकानदार हक्का बक्का उन्हें देख ही रहा था कि तभी दूसरे बदमाश ने अपने साथी से बंदूक लेकर दुकानदार पर तान दी और दूसरे बदमाश ने दुकानदार के हाथ से मोबाइल झपट लिया और फिर कैश काउंटर से रुपयों को निकालने लगा। इस दौरान बेबस दुकानदार डरा सहमा खड़ा रहा। लूट की इस वारदात के वक्त पर नजर डालें तो शनिवार को दोपहर करीब 1:24:33 पर बदमाश दुकान में घुसे और 1:25:13 में दुकान से 35,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। एक मिनट से भी कम वक्त यानी महज 40 सेकंड में बदमाश लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा कर रही है। ग्रेटर नोएडा से ABP गंगा के लिए रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। पढ़ेंगे जोशीमठ से खबर, जहां जोशीमठ लामबगड़ नाले में सड़क पर पानी आ गया है। चौकी के पास पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है। पुलिस ने 500 से ज्यादा यात्रियों को सकुशल वहां से निकाला है। जोशीमठ से वहां पर सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं।
पुलिस ने 500 से ज्यादा यात्रियों को सकुशल वहां से निकाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां लामबगढ़ नाले में सड़क पर पानी आ चुका है, रास्ता पूरी तरीके से बाधित है। चौकी के पास पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है और वहां जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला गया है। पुलिस ने अभी तक 500 से ज्यादा यात्रियों को सकुशल निकाला है। ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों को निकलने में यहां से परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस की टीमें वहां पर तैनात हैं और सकुशल लोगों को निकाला जा रहा है। चौकी के पास ही पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया है और उसके बाद एक एक कर लोगों को निकाला जा रहा है। जो सड़क है उस पर भी पानी आ गया है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है और ऐसे में इन रास्तों में वाहनों को निकालना बेहद मुश्किल है, लेकिन पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है और इन वाहनों को निकाला जा रहा है। 500 से ज्यादा लोगों को सकुशल अभी तक पुलिस निकाल चुकी है। देखिए लगातार जोशीमठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लामबगढ़ नाले में सड़क पर पानी आ गया, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले लोगों हैं उनको परेशानी हो रही है। चौकी के पास पुलिस ने ट्रैफिक को रोका है और वहां से लोगों को सकुशल निकाला जा रहा है। वही मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। इसका अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की है, जहां अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे लोग दहशत में हैं। उधर दूसरी तस्वीर विकासनगर की है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से तहसील से गांव का संपर्क टूट गया है और यही आलम कर्णप्रयाग का है, जहां मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। तो जोशीमठ में भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है, जिससे खोलने का काम लगातार जारी है। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से रुद्रप्रयाग, विकासनगर, जोशीमठ और कर्णप्रयाग में तेज बारिश होने की वजह से, मलबा आने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। इस नदी का जलस्तर बढ़ने से बेलनी पुल के नीचे शिव की जो मूर्ति है वो भी जलमग्न हो गई है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार होने की वजह से नदियां उफान पर हैं और जो नदी के किनारे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट किया गया है। उधर कोटद्वार में भी नदी नालों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो नदी नालों के पास रहने वालों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नालों के पास रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बन गई है, क्योंकि वहां आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी ये पानी जा रहा है और अगर पानी का बहाव और फ्लो बढ़ता है तो ऐसे में लोग परेशान हो जाएंगे। उन्हें घरों को खाली करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना होगा। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर से खबर, जहां पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से सहारनपुर की नदियों में सैलाब आया है। बादशाही बाग की नदी में आए सैलाब में कई कार बह गई हैं। सैलाब को पार करा रही बोलेरो कार पानी में बही है। देखिए तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देखिए पानी के बहाव में आप देख सकते हैं किस तरीके से बोलेरो कार बहती हुई नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि कार में सवार जो लोग थे वो कार से कूद गए और उनकी जान बच गई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते राप्ती अपने खतरे के निशान से करीब 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती फिलहाल अपने खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे राप्ती के तट पर बसे गांव में खतरे की आहट की घंटी बजने लगी है। अभी 2 दिन पहले ही प्रशासन ने मॉकड्रिल करके बाढ़ से बचाव के लोगों को तरीके बताए थे। वहीं बीती रात नेपाल के पहाड़ों से हो रही भीषण बारिश से कुसुम बैराज के पानी को छोड़ा गया, जिसके चलते श्रावस्ती में बह रही राप्ती उफान पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं टिहरी से बड़ी खबर, जहां सुरकुंडा देवी में फंसा रोपवे फिर से खुला है। कुछ देर के लिए ये ट्रॉली बंद हुई थी। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय
सुरकंडा रोपवे में फंसे थे। सुरकंडा माता के दर्शन करने के लिए गए थे, जब लौट रहे थे उस दौरान वो फंस गए थे। सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको टिहरी से दे दें, सुरकुंडा देवी में रोपवे जो फंसा था वो फिर से खुला है। जो रास्ते में रोपवे बंद हो गया था वो खुल गया है। कुछ ही देर के लिए ट्रॉली बंद हुई थी। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी उसमें फंस गए थे, लेकिन समय रहते उन्हें निकाल लिया गया। सुरकुंडा माता के दर्शन करने के लिए विधायक पहुंचे थे, वापस लौट रहे थे, तब वो वहां फंसे थे। बहरहाल सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरकुंडा देवी में रोपवे एक बार फिर से खुला है। 15 मिनट के लगभग बीच में सेवा बंद हुई थी। ट्रॉली में विधायक किशोर उपाध्याय भी फंसे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकाल लिया गया। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।